आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा मुसलमान ने ही दिया था। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। केटीआर ने रेल भवन में ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। शहर में मेट्रो रेल के तौसीई कामों पर किया तबादला ख्याल। माह जुलाई में 72% डिलीवरीज सरकारी अस्पतालों में हुई हैं। वजीर हरीश राव ने तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा। उम्मीदवारों ने TSPSC के दफ्तर का किया मुहासरा। मणिपुर में जारी फसादात पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस हुई और इस मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में रेलवे पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग और हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत का मामला उठाया और इन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में खवातीन के खिलाफ मजालिम हो रहे हैं, असलहा लूटा जा रहा है और इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत इन वाक़यात की रोकथाम के लिए वहाँ क्या इक़दामात किए हैं और इन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये नारा किसने दिया था तो शायद वो ये नाम नहीं लेते। ओवैसी ने बताया कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली का था जिसे उन्होंने गांधी जी को लिख कर दिया और इन्होंने ये नारा लगाया। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर किए जा रहे मजालिम का तफसीली तौर पर जिक्र किया और पूछा कि वजीर आजम की पसमानदा अक़लियतों के साथ ये कैसी मोहब्बत है कि कोई भी मुसलमान वजीर नहीं है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोज़ाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई। मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने बेगमपेट पर वाक़े रेल भवन में ओहदेदारों के साथ मेट्रो रेल के तौसीई कामों का जायजा लिया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस और GHMC के हुदूद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले कलेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर केटीआर ने ओहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि हुकूमत शहर के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद काबिल रसाई और बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रही है और इसी के एक हिस्से के तौर पर आलूदगी से पाक मेट्रो रेल की तौसी का भी मनसूबा बनाया गया। हाल ही में हुकूमत ने ऐलान किया था कि मेट्रो रेल को आउटर रिंग रोड के अतराफ अकनाफ में तौसी दी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत शोबे तिब को अवलीन तरजीह दे रही है। डिस्पेंसरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के साथ साथ हुकूमत माहिर तिब्बी अमले का तकर्रुर भी कर रही है। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा
कि रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरीज की तादाद में नुमायां इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस साल जुलाई के महीने में रियासत भर में 72% डिलीवरीज सरकारी अस्पतालों में ही दर्ज हुई हैं, जिस पर इन्होंने तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सरकारी अस्पतालों में डिलीवरीज की तादाद 30% थी और अब ये बढ़कर 72% हो गई है। इन्होंने कहा कि ये सरकारी अस्पतालों पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मुंह बोलता सबूत है और ये सब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई से ही मुमकिन हो पाया है। 2014 में सिर्फ 30% डिलीवरीज ही सरकारी अस्पतालों में हुई हैं। तेलंगाना में इस माह के आखिर में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPSC दफ्तर के घेराव की कोशिश की। इस एहतजाज में उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और उम्मीदवारों ने TSPSC के दफ्तर तक रैली भी निकाली। तेलंगाना जनाज समिति के कन्वीनर कोदंडाराम और कांग्रेस लीडर ए दयाकर ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की हिमायत की। इस मौके पर एहतजाजी उम्मीदवारों ने हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए रवा माह में ही अकामती स्कूल्स में भर्ती के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करने की बात की, जबकि इस माह में ग्रुप 2 का इम्तिहान तुलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इन्होंने फौरी तौर पर इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया और इस मामले में तेलंगाना के वजीर KTR और TSPSC के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी को इम्तिहान मुलतवी करने के लिए वाज़ेह तयक़ुन देने की भी मांग की। उम्मीदवारों के इस एहतजाज की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक में खलल देखा गया और TSPSC दफ्तर के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। बुधवेल में सरकारी अराजी के हर्राज को रोकने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई है और यह दरखास्त तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस सेक्रेटरी ने एसोसिएशन की जानिब से दायर की है। तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा है कि वो शहर के राजेंद्र नगर मंडल के बुधवेल में सरकारी अराजी के हर्राज को रोकने के लिए दाखिल करदा मफाद आमा की दरखास्त को फौरी समाअत करे और हाल ही में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की तामीर के लिए बुधवेल में अराजी मुख्तस करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए दरखास्त दायर की थी और दरखास्त गुजार ने हाईकोर्ट से कहा कि वो इस दरखास्त पर समाअत करे क्योंकि बुधवेल में अराजी का हराज आज हो रहा है। बुधवेल में हाईकोर्ट की इमारत की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी अलाट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से भेजी गई तजावीज़ को नजरअंदाज किया गया, जिस पर इस अराजी के हर्राज के लिए जारी करदा एलामिये को चैलेंज किया गया। बेंच ने दरखास्त गुजार को हिदायत की कि वो सदर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बातचीत करे। खानापुर की रुकने असम्बली रेखा नायक ने खानापुर सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के क़याम की इजाज़त देने पर वज़ीर आला KCR और वज़ीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। रेखा नायक ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से खानापुर की आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तियाब होंगी। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह करते हुए इसे आवाम के लिए दस्तियाब कराया जाएगा। रेखा नायक ने मजीद कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS खानापुर से दोबारा कामयाबी हासिल करेगी और KCR रियासत के वजीर आला बनेंगे। మరి మేము వెళ్ళి మా సమస్యలు చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ మాకు డయాలసిస్ సెంటర్ కావాలి సార్, చాలా పేదోళ్ళు ఉన్నారు, మరి ఇక్కడ నుంచి నిర్మల్ పోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, దాదాపు 50 కిలోమీటర్స్ అవుతుందంటే వెంటనే శాంక్షన్ చేసి మరి జియో ఇవ్వడం జరిగింది. నిజంగా మా ప్రజలంతా రుణపడి ఉంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, నా ప్రజలంతా రుణపడి ఉంటాము, దాంతోపాటు నేను రుణపడి ఉంటాను. ఏ సమస్యలు తీసుకెళ్లినా వెంటనే స్పందించి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీని డెవలప్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అలాగే గంగాపూర్ బ్రిడ్జ్ అయితే మనం లాస్ట్ టైం చూసాము, దానికి 10 కోట్లే అయింది. వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చే వరకు గంగాపూర్ బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, పసుపుల బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, అది కొట్టుకుపోయింది కాబట్టి దానికి ఇంకా ఎస్టిమేషన్ ఎక్కువ వేసేసి 21 crores తో అది కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. भूपालपल्ली की रुकने असेंबली जीत वेंकट रमना रेड्डी ने जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में महकमे लेबर की जानिब से कायम करदा दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असेंबली जी वेंकट रमना रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR मजदूर तबके की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इसके लिए हुकूमत कई एक स्कीम्स को भी रूबा अमल ला रही है। సీఎం గారితో ఒక ఫోన్ చెప్పి నేను చేస్తాను. నేను పోయి చెప్పిన సార్ నా జిల్లాలో అన్నీ వచ్చినాయి, ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు, 2 లేబర్ ఆఫీసు, ఈ 2 రేపు నాకు ఆర్డర్ ఇస్తే పోదా చెప్తే అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారు చెప్పాడు, వెంకటరమణారెడ్డి గారు అడుగుతుండ్రు రేపు ఉదయమే ఆర్డర్ ఇవ్వాలని చెప్పి అట్లా ఆర్డర్ తీసుకున్నాం.
దాదాపుగా అన్ని కార్యాలయాలు వచ్చినాయి. గతంలో ఆర్ఎండ్బి ఆఫీస్ లేకుండా ఆర్ఎండ్బి ఆఫీసు, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు, ఈరోజు లేబర్ ఆఫీసు. దీంతోటి సంపూర్ణంగా ఈ జిల్లాకు కావాల్సినటువంటి అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి అన్ని కార్యాలయాలను ఈరోజు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. మన ప్రభుత్వం చాలా కార్యక్రమాలు కార్మికుల దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తా ఉన్నది. ఈరోజు ఎవరు భవనం కట్టినా 1% సెస్ అనేది పెట్టడం వల్ల ఈరోజు దాని యొక్క నిధి పెరిగింది. ఈరోజు హైదరాబాద్ ఇక్కడ తక్కువ కట్టొచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో కట్టేటువంటి అనేక అపార్ట్మెంట్స్ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आदिलाबाद की जानिब से रोजनामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जहीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर आदिलाबाद में एक ताज़ियती इजलास व दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में शहर के सरकर्दा कायदीन, NGOs के अलावा असातिज़ा तंजीमों के कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर अखबानी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व BRS सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अखबानी, कांग्रेस जिला सदर साजिद खान, अदबी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर व दीगर ने खिताब करते हुए जहीरुद्दीन अली खान के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जहीरुद्दीन अली खान के कारनामों को एक मुख्तसर नशिस्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। वो बज़ाहिर एक मैनेजिंग एडिटर थे, लेकिन वो अपने आप में एक अंजुमन थे। यतीम व यसीर बच्चों की कफालत, गरीब व मुस्तहक तुलबा के तालीम की जिम्मेदारी, सैलाब और फसादात से मुतासरा इलाकों में हर किस्म की माली इमदाद, अवामी मसाइल को ऐवान बाला व ऐवान ज़ेरीन तक पहुँचाने जैसे दर्जनों कारनामे मरहूम की मरहून मिन्नत हैं। इस मौके पर TUWJU जिला सदर अब्दुल अलीम और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि सदर आइमा व मुअज़्ज़िनीन हाफिज मंसूर की रिक़्क़त-अंगेज़ दुआ से इजलास का इख्तिताम अमल में आया। इस इजलास में मोहम्मद आबिद अली, जलील अहमद खान, रियल एस्टेट एसोसिएशन सदर, MA मुजाहिद, सेवा फाउंडेशन सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। सियासत अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब ज़हीर अली खान साहब जो इस दुनिया से चल बसे हैं, बस उन्हीं के मुतालिक आज ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम एक अपनी आवाम को, उर्दू सहाफ़त को और जो लोग फलाही काम करते हैं उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी फलाही कामों में लगा दी, मिल्लत को कैसे आगे बढ़ाना, मिल्लत के नौजवानों को किस तरह से तालीम देकर उनको ज़रिए माश के लिए तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब न सिर्फ़ एक शख्स थे बल्कि अपने आप में एक अंजुमन थे, जिनकी अदबी, इल्मी, फलाही और कौमी खिदमत को उर्दू वाले कभी भी फरामोश नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी लीडर M आदित्य रेड्डी ने सनतनगर असेंबली के बेगमपेट में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि आवाम से वो मुल्क और रियासत की हकीकी सेकुलर पार्टी कांग्रेस का साथ दें और BRS को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाएं। इस मौके पर इन्होंने साबिका कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी व मौजूदा BRS हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि बेगमपेट में मुस्लिम कब्रस्तान के मसले को तूल दिया जा रहा है, जबकि इस मसले को हल करना वजीर श्रीनिवास यादव की अहम जिम्मेदारी है। आदित्य रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो अब BRS हुकूमत की झांसी में न आएं, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए हकीकी सेक्युलर पार्टी कांग्रेस का साथ दें। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद नसीर, साबिक कारपोरेटर अयूब खान, शेख सिद्दीक, डॉक्टर शिव कुमार, N विठल, मोहम्मद सलीम, मुनीर खान, इलियास साई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेदक कलेक्टर दफ्तर में महकमे ज़राअत के अहदेदारों को ज़रई मरदमशुमारी पर ट्रेनिंग दी गई और इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राजेश ईशा ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में खिताब करते हुए ज़रई अहदेदारों से कहा कि वो बेहतर तरीके से ज़रई मरदमशुमारी को अंजाम दें, क्योंकि इसके ज़रिए किसान हुकूमत की फलाही स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। అది వాలిడేషన్ కోసం కానీ ఫీల్డ్లో వెరిఫికేషన్ కోసం కానీ కూడా ఈజీగా ట్రేస్ అవుట్ చేసి వాలిడేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। దాంతోపాటు ఇందాక వారు చెప్పినట్టు వి షుడ్ కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్సల్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ పర్పస్। సో అది మేజర్గా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది। సో ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవి కూడా
मेदक शहर में बेघर अफराद को मकानात फराहम करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से डबल बेडरूम साधना रैली निकाली गई। इस रैली में बीजेपी के अरकान असम्बली ई राजेंद्र और एम रघुनंदन राव ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी लीडर व ZPTC पी विजय कुमार ने बीजेपी अरकान असम्बली की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और ई राजेंद्र और रघुनंदन राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि बीजेपी के जिला सदर जी श्रीनिवास और N प्रसाद व दीगर भी मौजूद थे। మీరు కనుక ఫసల్ బీమా కట్టి ఉంటే మా రైతులకు ఇంత వేదన ఉండేది కాదని చెప్పి కోర్టుకు పోతే హైకోర్టు ఏం చెప్పింది తెలుసా? హైకోర్టు ఇగో ఈ రైతులకు నష్టపరిహారం కట్టించమని చెప్పింది హైకోర్టు. ఏం చేసిండ్రు కేసీఆర్? హైకోర్టు చెప్తే వినలే, రైతులకు పట్టు డబ్బులు ఇవ్వలే, సుప్రీంకోర్టుకు పోయిండు. నేను డబ్బులు ఇవ్వ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టుకు పోయిండు. నేను అడుగుతున్నా, అప్కి సర్కార్ కిసాన్ కా సర్కారా, ఇది కిసాన్ ముంచే సర్కారా? ఆలోచన చేసుకోమని చెప్పి తెలంగాణ साबिक रुकन असम्बली व बीजेपी लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और उनके अरकान खानदान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो निर्मल जिले में वाक़ई ग्रीन जोन की अराजियात को रिहायशी जोन में तब्दील करते हुए करोड़ों रुपये कमाए हुए हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जियो 220 के जरिए अराजियात को रिहायशी जोन में तब्दील करते हुए गरीब किसानों को धोखा दिया गया है। ए महेश्वर ने कहा कि निर्मल में नए मास्टर प्लान की मनसूखी के लिए अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। కొన్ని వందల వేల ఎకరాల సస్యశ్యామలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మంజరాపూర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రియల్ జోన్గా కన్వర్ట్ చేసి, అదే మాదిరి ఇండస్ట్రియల్ జోన్గా ఉన్నటువంటి సోఫీనగర్ ప్రాంతాన్ని కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ జోన్కి కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా ఎంఆర్ కాలనీ పేరు మీద మురళీధర్ రెడ్డి కానీ మరి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి భూముల్లో అప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో తక్కువ రేటుకు కొనుక్కొని మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా దాన్ని కమర్షియల్ జోన్ చేసేసుకొని అక్కడ వందల కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की टीम ने जुमेरात की सुबह करीमनगर के हुसैनीपुरा में एक मकान की तलाशी ली। हैदराबाद के ANI मुकाम की एक टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर तबरेज़ खान नामी एक शख्स के घर की तलाशी ली, जो मुबैना तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। तबरेज़ खान इस वक्त दुबई में मुकीम हैं और वाज़ेह है कि NIA ने गुज़िश्ता साल भी तबरेज़ खान के घर की तलाशी ली थी। रियासतगीर छापों के एक हिस्से के तौर पर NIA ने 18 सितंबर 2022 को करीमनगर और जगतियाल में बैक वक्त तलाशी ली थी। जगतियाल का रहने वाला तबरेज़ खान यहाँ हुसैनीपुरा में अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ घर में रहता था और उधर दूसरी जानिब NIA ओहदेदारों ने इस कार्रवाई के ताल्लुक से कोई तफसील बताने से इनकार किया। इस मौके पर पूरे इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई थी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बनाया जा रहा है माहौल। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा मुसलमान ने ही दिया था। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। KTR ने रेल भवन में ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। शहर में मेट्रो रेल के तोसी कामों पर किया तबादले ख्याल। माह जुलाई में 72% डिलीवरी से सरकारी अस्पतालों में ही हुई है। वजीर हरीश राव ने तिब्बी अमले को दी मुबारकबाद। और तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा। उम्मीदवारों ने TS-PSC के दफ्तर का किया मुहासरा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।